हेलो एवरीवन। तो फाइनली पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 अब रिकॉर्ड हो रहा है। व्हेन पेरेंट्स क्रिटिसाइज चाइल्ड, चाइल्ड स्टॉप्स लविंग हिम और हर। इसका मतलब है जब बचपन में पेरेंट्स अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं तो बच्चे उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं। एट इज बचपन में एप्पल ऑफ आई, उनको एकदम प्यारा बन के रहना पड़ता है। वर्बल डायरिया, जैसे कि पेट खराब हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उनको आप कुछ कहते हैं तो वर्बली उनको डायरिया हो जाता है। इसमें किसी की गलती नहीं होती है। कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, तो ये सुन के भी बुरा लगता होगा बच्चों को। आपके जो रिजल्ट्स होते हैं और जो आउटकम होते हैं, आप किस चीज को एक्सपेक्ट करते हो उस पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी के कुछ मिसमैच होते हैं, जैसे कि क्रिटिसाइज होना, एंजाइटी होना, डर होना, सेल्फ सबोटेज, खुद के बारे में बुरा सोचना, ओवर थिंकिंग, ज्यादा ही बुरा बुरा सोचना, या फिर कुछ किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, ये सब रेजिस्टेंस पैदा करता है, किसी भी चीज को करने से आपको रोकता है। ऑन गोइंग इवेंट्स यानी कि जो चल रहा होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है या फिर अननोन होता है, आपके लिए अनसेफ इन्वायरमेंट होता है, या फिर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होता है, या फिर कड़ी पनिशमेंट्स होते हैं, या फिर अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। पेरेंटिफिकेशन में आपकी गलती नहीं है अगर आप पेरेंट हैं तो। आपके साथ जो हुआ है, आप बच्चे भी हैं, तो ऐसे पेरेंटिफिकेशन जो आपके साथ हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। इसको सोल्यूशन क्या है? लेस डैमेज कीजिए जितना पॉसिबल हो। एक्सपीरियंस स्मार्टनेस होता है। पहले तो अपने अंदर के चाइल्ड के ऊपर आपको काम करना है। देखिए, चिल्ड्रन जो होते हैं उनको सेफ एक्सप्रेशन करना होगा। 5 थिंग जो आपने सीखा है, अपने स्टोरी का मेन हीरो बनाइए। दूसरा है डांस। जब आप डांस करते हैं तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी जागती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सोचते हैं पीपल क्या सोचेंगे करके आप डांस हो सकता है नहीं करते होंगे, तो एक काम कीजिए, किसी खाली जगह में अकेले जाके कम से कम डांस कीजिए। 15 से 20 बार उसका रेपिटेशन कर सकते हैं, इससे ब्रेन को काफी अच्छा लगता है। ब्रेन बिना किसी पैटर्न के फंक्शन नहीं कर सकता है, कम से कम उसको 400 से 500 बार रेपिटेशन लगता है। लेकिन डांस में 15-20 रेपिटेशन के बाद भी आप आसानी से अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं। इजी हो, क्योंकि डांस थोड़ा आसान लगता है बॉडी को। यहाँ पर हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता है, फिर आपको हेट नहीं कर सकता है, तो आपको फोकस इस पे करना चाहिए कि कौन आपको पसंद करता है। हेटफुल चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। एडिक्शन खाली चीज़ों को भरने का काम करता है, जैसे कि ट्रॉमा या फिर पेन, जो कि ठीक बात नहीं होता। या तो आप किसी चीज़ को दिल पे ले लीजिए या फिर उसको छोड़ दीजिए, वो 100% आपके कंट्रोल में होता है। क्योंकि कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई होता है जो आपको पसंद ना करता हो, शायद उनकी कुछ मजबूरी की वजह से या फिर उनके कारण की वजह से, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। तो स्पीड से काम करना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, काम पे पेस होना चाहिए, काम सिंपल होना चाहिए। हेरेडिटरी डिसीज यानी कि खानदानी डिसीज 0.01% जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि ठीक नहीं हो सकते अभी के टाइम पे, लेकिन बाकी चीजें ठीक हो सकती हैं, तो आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। मिस अलाइनमेंट 5 कोशास के बारे में बात किया। कैपेबिलिटी बिल्ड, जैसे कि पुराने लेक्चर या फिर वीडियो में जो देखा था, या सेफ्टी, जो आपको सेफ लगता है, ये सब फोकस करना है। आप जो चाहते हैं उसमें डिफरेंस होता है, और जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसमें भी डिफरेंस होता है। जो आप चाहते हैं उसमें आप कॉन्शियसली 10% ही सोचते हैं, जैसे कि आपके गोल्स, एक्शंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी,
ये 10% आप कॉन्शियसली सोचते हैं, यानी कि अपने दिमाग का यूज करके सोचते हैं। लेकिन जो आप चाहते हैं सब कॉन्शियसली के पीछे 90% ऑफ द टाइम चलता है। जैसे कि चाहता है सेफ्टी, फेमिलैरिटी आपका दिमाग चाहता ही है। कुछ चीज़ों को जानना, जो चीज़ आप जान रहे हैं वो आपका दिमाग चाहता ही है। और पास्ट एक्सपीरियंस आपके दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन होता है वो बहुत ही बड़े चीज़ों के लिए कैपेबल होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, यानी कि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी आपको। आपको हाई प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। आपको आपकी नीड्स यानी कि जरूरत की चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, उससे जो कि आप चाहते हैं और आपके लिए अभी एट द टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्ञान में कोश इसका देख सकते हैं। अब एक छोटे से बच्चे का सर्वाइवल देखते हैं बायोलॉजिकली, विज्ञान के हिसाब से। बच्चे को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है। अब बच्चे को क्या नहीं चाहिए होता है? उसको कोई नेगलेक्ट कर दे, या फिर उसके साथ कोई विक्टिम कार्ड खेल दे, या फिर उसको हेलीकॉप्टर यानी कि उसके सर के ऊपर से कोई बात कर दे, या फिर उसको कोई कंपेयर कर दे। ये सब तो बड़ों को भी पसंद नहीं होता। तो अगर आपके फैमिली मेंबर आपके साथ करते हैं तो अपने फैमिली को लव कीजिए, लेकिन उनके कंपैरिजन या फिर जो आपको नेगलेक्ट किया जाता है उस पर ध्यान मत दीजिए। सिंपल एज दैट आज के टाइम।